गुजारिश है, राज वर्मा हमारे इनपुट एडिटर हैं, आप सत्र का संचालन करेंगे। आप मंच पर आइए। अभिजीत लाल सिंह, प्रदेश संयोजक, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अभिजीत जी, स्वागत है आपका, आप मंच पर आमंत्रित हैं। राहुल मुंडाल, युवा जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन हिंदुस्तानी, प्रदेश सचिव हैं, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो संगठन और राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, उनके नेता किस तरह से अपने संगठन को मजबूत बना रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, आगामी चुनावों में कितना असर देखने को मिलेगा, इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने इस सत्र में। राज, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल। और लगातार भिवानी मंच में हम तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले के सत्र में कितना विकास भिवानी में हुआ उस पर चर्चा हुई। अब बात करेंगे जो संगठन को कितना मजबूत करना है, और सबसे बड़ी बात ये कि अब 2024 के चुनाव सामने हैं, तो उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कितने तैयार हैं। राहुल जी, आपसे ही शुरू करते हैं। भिवानी में कितना मजबूत है अभी संगठन? 2019 में तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2024 के लिए कितने तैयार हैं? क्या जो एक बच गई थी 2019 में, उसे भी इस बार समेटने की कोशिश रहेगी बीजेपी की? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई साहब, आपने बात की संगठन की। भिवानी के संगठन का ताज़ा उदाहरण 6 महीने पहले का मैं आपको देना चाहूँगा। अभी पंचायत चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव में भिवानी जिले में 22 में से 19 जिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद की चेयरमैन बनी। उसके पीछे संगठन की ताकत थी। हमारे संगठन का एक ही नारा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। लेकिन मैं अगर बात करूं मेरे साथी भाइयों की, इनकी पार्टी की भारतीय कांग्रेस पार्टी में जब से इनका अध्यक्ष बना है, पहले वाला अध्यक्ष तो रिटायर ही हो गया, संगठन नहीं बना, और अब वाला अध्यक्ष जितने समय से बना है आज तक इनका संगठन घोषित नहीं हुआ। और हमारा आदरणीय शंकर दुप्पड़ जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भिवानी का संगठन 16 के 16 मंडल और 5 के 5 मोर्चे बिल्कुल मजबूत हैं और सारी कार्यकारिणी, सारा सिस्टम तैयार है। अभिजीत जी, ये बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं एक तकलीफ भी है पार्टी के सामने कि जो एक मजबूती आनी चाहिए वो है नहीं, जो बिखराव है वो दिख रहा है। अब तो SRK भी खड़ा हो गया है, और जिस तरह की परिस्थितियां रही, तो क्या लगता है 2024 में किस तरह से बीजेपी को चुनौती दे पाएगी कांग्रेस? सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ पे उपस्थित तमाम दर्शकों को राम राम। देखिए, हमारे प्यारे साथी ने बताया, राहुल जी ने, जिस प्रकार से यहाँ पे इनके संगठन के बारे में। कांग्रेस पार्टी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में पूरे हरियाणा में ही आ रही है, भिवानी में नहीं। संगठन भी हमारा अगले महीने तैयार होकर आ जाएगा। और जिस प्रकार से ये बीच में बताना भूल गए कि नगर परिषद के चेयरमैन भी इनके हैं, MLA भी इनके हैं, MP भी इनके हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी इनके हैं, संगठन भी इनका पन्ना प्रमुख तक जा लिया। पर आज भिवानी की हालात क्या है उसके बारे में भी तो चर्चा कीजिए ना। नहीं, बिल्कुल भिवानी में है तो भिवानी, मेरा कहने का अर्थ ये है कि तो चर्चा होनी ही चाहिए। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते जो आप लोगों के सामने संकट जो खड़ा हुआ है, आपने ये तो दावा किया कि प्रदेश का भिवानी हर जगह जो है कांग्रेस आएगी कैसे, उसकी रणनीति क्या है? आपस में जो लड़ रहे हैं आपके जो टॉप लीडर्स हैं, उसमें तो ऐसे में तो दूसरे दल फायदा उठाएंगे। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आपस में जो परिवार लड़ेगा उसमें दूसरा फायदा उठाएगा, बिल्कुल सही बात है। किस तरीके से कांग्रेस आएगी? कांग्रेस के अंदर संगठन 9 साल से नहीं है, और इस चीज के ऊपर हाईकमांड के अंदर भी हमारी जितनी, भाई साहब, हमारी क्षमता है, हम एक विधानसभा या जिले लेवल के हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। हमारी मेन लीडरशिप से बात होती है, उसके अंदर यही बात आती है कि आपको आने वाले समय में संगठन मिलेगा। हम, भाई साहब, उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसने देश के अंदर जंगे आज़ादी से लेकर आज तक लड़ाई लड़ रही है, जो लोकतंत्र के खिलाफ एक भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम शुरू करी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आप रैली अभी हुड्डा साहब की हुई थी विपक्ष आपके समक्ष भिवानी के अंदर, पूरी लोकसभा का, शहर का, विधानसभा का, 36 बिरादरी का हर एक आदमी उस रैली में जाके उन्होंने विपक्ष आपके समक्ष और हुड्डा साहब के आगे अपनी तकलीफें रखी। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हो सकता है आज हमारा संगठन में हम कम होंगे, पर हम जिसे 5 है ना, 5 पांडव 100 कौरवों से ज्यादा भारी थे।
संगठन बड़ी लीडरशिप का काम होता है। हम खुद चाहते हैं पार्टी का संगठन हो। संगठन बहुत जल्दी बनने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले हमारा संगठन भी होगा। नेतृत्व हमारा फाइनल हो चुका है और आने वाले समय के अंदर आप देखना भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं देंगे यहाँ पे भिवानी में। चलिए कुछ आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक पहले मैं अभी पवन हिंदुस्तानी जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। संगठन की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी भी दावा ठोक रही है कि 2024 के चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस देगी और जो बल मिल रहा है वो दिल्ली और हाल ही में जो पंजाब के नतीजे थे उससे। लेकिन लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी को कि अभी एक बड़ी लड़ाई आम आदमी पार्टी को लड़नी है अगर हरियाणा में अपना दबदबा या अपनी छाप छोड़नी है तो उसके लिए। सबसे पहले आपको बधाई, इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने यहाँ पे दिया उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी एक सोच है, एक विचार है जो 75 साल देश को आज़ाद होने के बाद जो पैदा हुआ 2012 के अंदर। एक ऐसा विचार जो कहता है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जो है मूलभूत सुविधाएं आज देश के नागरिकों को फ्री मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे चाहे कैसी भी सरकारें रही, अगर सरकारों ने अच्छा काम किया होता तो शायद हमारी दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं होनी थी। चलो दिल्ली के अंदर एंट्री होगी, पंजाब के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। चलो पंजाब में भी हमने एंट्री मान ली, गुजरात में हमारी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, गोवा में हमारी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, अलग अलग स्टेटों के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। ये अरविंद केजरीवाल जी का जो विचार है वो लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन आजकल ये विचार छोटी सी पार्टी ऐसे दलों के साथ भी जाकर मिल रहा है जिनके साथ विचार मिल रहे थे पहले। सर एक मिनट, एक छोटी सी पार्टी जिसका उदय पिछले 10 साल के अंदर हुआ और जो नेशनल पार्टी बन गई, जिसके 11 सांसद और 161 विधायक हैं और अनेकों पार्षद हैं, एक छोटी सी पार्टी को इतना जल्दी, इतनी स्पीड से अगर देश के अंदर कोई बढ़ती हुई पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। वो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है जिसके ऊपर आज लगभग पूरा देश एक तरफा ये सोच रहा है कि कब वो वक्त आएगा जब अरविंद जी को मौका दिया जाएगा और अरविंद जी प्रधानमंत्री बने भी गए और इस देश का सुधार भी करेंगे। रही बात संगठन की, आपने देखा होगा पीछे संदीप पाठक जी ने करनाल के अंदर प्रोग्राम किया तो 1245 पदाधिकारियों की लिस्ट की अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद फिर आपने देखा होगा हिसार के अंदर एक और बड़े पदाधिकारी हमारे जो थे, 1000 से ऊपर पदाधिकारियों की एक लिस्ट और आई थी। ये सिर्फ जिला लेवल तक के पदाधिकारी आए हैं। इसके बाद हमारे विधानसभा के ब्लॉक इंचार्ज ये आएंगे, उसके बाद सर्कल इंचार्ज आएंगे। आम आदमी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है जो संगठन पर विश्वास करती है और संगठन इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज गाँव की कमेटियाँ बनाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर चलाया हुआ है। पूरे हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन को अरविंद केजरीवाल जी को वो ताकत मिलने जा रही है कि पूरा समर्थन जो देख रहे हो आप, अक्सर आपको देखा होगा हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर लगभग 6800 गांव और 7200 वार्डों के अंदर आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर सर्कल इंचार्ज और वहाँ की कमेटियां निकल के आ रही है। राहुल जी, पवन जी का दावा है कि बड़ा तूफान आने वाला है और उड़ा देगा वो तमाम दलों को, जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में। पवन जी ने एक बात कही कि नई पार्टी है और इसका एक ही एजेंडा विकास। इन्होंने विकास किया, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद का घर चमकाने में। आप पीछे मीडिया में आपके चैनलों ने भी दिखाया था कि कितना इन्होंने वहां पे किया, वो फाइलें आई थी। और मैं इनको बताना चाहूँ संगठन में मैं आपके विकास की बात कर रहा हूं भाई। मोदी जी कितने का सूट पहनते हैं? आप बोले जब हम बीच में नहीं बोले। मोदी जी कितने का सूट पहनते हैं? पवन जी बात पूरी करनी। इन्होंने बताया कि 1400 पदाधिकारियों की लिस्ट करनाल में जारी हुई, 1000 की हिसार में हुई, और भी बता देते वो शायद बीच में इनका कनेक्शन उस लाइन से वो हट गए। लेकिन पीछे जो आपके पंचायत चुनाव हुए उसमें कितने कार्यकर्ता जीत के आए, वो कहाँ गया तब आपका संगठन? रही बात आपने कहा, रही बात आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को विश्व गुरु बनाना चाहती है, ना कि फ्री की बिजली और पानी देकर के गलत में बैठाना चाहती है। इनका एक ही एजेंडा है भाई साहब, एक मिनट, इनका एक ही एजेंडा है, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक घर संगठन का मतलब है कई लोगों का एक समूह जो एक विकास के लिए या किसी मुहिम के लिए एक साथ खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद आए नरेंद्र मोदी जी। ये नहीं पता आने वाला अध्यक्ष कौन होगा, असली लोकतंत्र है भाई साहब। लेकिन इस और इस पार्टी में एक घर के आगे जोत बत्ती करो, अगर उस घर का व्यक्ति नाराज तो संगठन वहीं खत्म। आप इस बात का जवाब देने का काम करें। यहाँ तो ये भी आरोप लगाते हैं कि 2 ही लोग पूरी पार्टी को चला रहे हैं। भाई साहब देखो, 2 लोग नहीं जी, 2 लोग, गलत आरोप। 3 लोग चला रहे हैं। अडानी का नाम नहीं लिया आपने,
तीसरा व्यक्ति अडानी है, देखिए जो बीजेपी को चलाने ये लगा। कह रहे हैं कि 3 लोग चला रहे हैं, लेकिन पूरे देश को पता है कि हर जगह अलग अलग मुख्यमंत्री, हमारे मनोहर लाल जी उन लोगों से पूछकर काम नहीं करते। 3 लोगों की छोड़ो, आप हरियाणा में आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, पंजाब में कोई भी फैसला होता है तो पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली से वो फैसला सुनाते हैं, उसके बाद वहाँ का मुख्यमंत्री उसको अमली जामा पहनाने का काम करता है। क्या भाई सुरक्षा मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे देखिए सकता। इनका एक ही काम है, ऐसा मुख्यमंत्री अमनतुल्ला नाम का इनका एमएलए विधायक दिल्ली में, इनका अमनतुल्ला नाम का विधायक जिन्होंने दिल्ली में दंगे कराए, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, इनका एक ही कारण है, एक ही काम है दिल्ली में हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और हिंदुओं का विरोध करो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इमाम की दिल्ली की हर मस्जिद के इमाम की पेंशन बांधने का इन्होंने काम किया, लेकिन इन्होंने मंदिरों को वहां से उखाड़ने का काम किया। इमामों की आपने पेंशन क्यों बांधी, हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ा? आरोप साबित हुए तो की बात कर लेते हैं, जो अभिजीत जी ने भी ये बात कही थी कि और भाई साहब एक मिनट है, अभिजीत जी कह रहे थे कि संगठन हमारा बन रहा है, थोड़े दिन में आ जाएगा। हरियाणा हमारा प्रदेश है, गांव के लोग बैठे और दर्शक भी हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि जब कोई किसान बीज देता है तो ऊपर से कम बारिश हो जाए तो उसको बोलते हैं राममड़। किसान इंतजार कर वो देखता रहता कि हमारा बीज अंकुर निकलेगा, लेकिन राममड़ होने के बाद कभी बीज नहीं निकलता। कांग्रेस पे तो राममड़ हो चुकी है, इनका बीज फूटेगा ही नहीं, इनका संगठन घोषित होगा ही नहीं, चुनाव हो जाएगा लेकिन इनका गुंडर नहीं फूटने वाला। भाई से बात पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी पीछे लोगों की समस्याएं सुनने आए थे, बीच में मुख्यमंत्री जी को छोड़ के क्यों जाना पड़ा, क्यों भागे? बीच में नहीं गए, पूरी समस्याएं सुनी, सारे कार्यक्रम किए। भिवानी जिले में हर विधानसभा में जगह जब प्रोग्राम हो रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम छोड़ के भागना पड़ा। भाई साहब देखो, जब लोगों ने समस्याएं पूछनी शुरू की तो समस्याओं के जवाब नहीं थे आपके पास। बात कर लेते मुद्दों पे। कांग्रेस जो है किन मुद्दों को लेकर बात करें, भिवानी की, भिवानी मंच है, तो किन मुद्दों को लेकर जो है 2024 में मैदान में उतरेगी? क्योंकि बीजेपी तो साफ कह रही है कि इस बार भी जो है मनोहर सरकार रिपीट होगी। देखिए, अगर प्रदेश के मुद्दे की बात करी जाए तो मैं मुद्दे की बात करता हूँ, इसको ऐसा नेशनल लेवल का मीडिया पैनल ना बनाओ, हिंदू मुसलमान की बात की तो और करियो, बयानी के अंदर ना करो। ताजा दंगा ताजा दंगा भी किसने कराया था सबको पता है, कौन मोनू मानिसर कौन नहीं, मैं बीच में बोल नहीं रहा था, आप बीच में मत बोलो। मुद्दा इस चीज को लेके आया जाएगा, प्रदेश में 6000 हम बुढ़ापा पेंशन देंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही 6000 बुढ़िया माता को, 6000 बूढ़े हमारे जो बुजुर्ग वहां पे होंगे परिवार को 12,000 एक परिवार के अंदर बुढ़ापा पेंशन के नाम पे आएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पे। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी गरीब परिवारों को। और क्या होगा, और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पहले अनुसूचित जाति के लिए 100 गज के प्लाट दिए जाते थे और परिवार पहचान पत्र के नाम पे जो बुढ़ापा पेंशन काटी है, पिछली बार क्या नारा दे के आए थे साहब, ये अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। बीच में मिल गया इनका वो साथी दुष्यंत चौटाला जी जेजेपी से, डबल इंजन की सरकार बनाई, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आज तक पूरे नहीं कर पाए हैं। हिंदू मुसलमान के ऊपर बात करो तो एक पूरा का पूरा इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। भिवानी आने वाले समय में 2 जिले का डस्टबिन बनने जा रहा है, जिसके ऊपर मैं बताऊं प्रदेश के अंदर बहुत ऐसी कल्याणकारी योजनाएं आने वाली है। एक तो प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन हमारा मुख्य मुद्दा होगा, भिवानी के अंदर आने वाले समय में IMT स्थापित करवाना हमारा मुद्दा होगा, परिवार पहचान पत्र और जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई है उसको खत्म करने का काम होगा, सरपंचों को और जो जनप्रतिनिधि उनको उनके अधिकार दिलाने का पुनः काम किया जाएगा। जो नगर परिषद के इन्होंने जो चुनाव कराए उसमें बीजेपी ने अपनी झांकी देख ली है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर इसी के ऊपर बात करी जाए और बन जाती है तो किस तरह से लोगों को मैं सर बीच में एक मिनट में आपको लेना चाहूंगा, जो मेरे हमारे प्रिय साथी ने कही कि बोला ना राममड़ हो जाए सामड़ हो जाए, भाई चल रहा है सावन, और आने वाले समय में भिवानी के अंदर कांग्रेस का ऐसा बीज अंकुरित होगा, ऐसा होगा कि उसने पानी दियो कि उसने परमात्मा इसी बरसात कर देगा। और आड़े जो राममड़ सामड़ है ना, इन्हें टाइम पे दिखा देंगे कि भिवानी के अंदर एक कांग्रेस का एक ध्वज पुनः हम इसको छोटा काशी बनाने की हमने इसका मिशन ले रखा है 2024 के अंदर पूरा करेंगे। और जो ये भारतीय जनता पार्टी इसको डस्टबिन बनाने की वो कर रही है ना, जो डस्टबिन बनाने की वो कर रहे हो, उस डस्टबिन न भगा के मारेंगे।
सुन ली। देखिए भाई साहब, भाई ने बात की कि कांग्रेस पार्टी का बीज अंकुरित, कांग्रेस पार्टी का या भूपेंद्र हुड्डा का बीज अंकुरित, पहले तो आप ये बताने का काम करें। अभी जो इन्होंने रैली की, भूपेंद्र हुड्डा की रैली यहाँ पे हुई, विपक्ष की नेता पहले किरण चौधरी होती थी, लेकिन विपक्ष आपके समक्ष में पुराने विपक्ष की नेता ही नहीं दिखी। कहां पे कांग्रेस पार्टी? वो एक परिवार तो की ऊपर उठ बाप लो, बेटे की रैली करती की, बीजेपी इन्होंने को जवाब कांग्रेस की देना है तो पार्टी रैली की। के रिकॉर्ड और तोड़ो यारो, रही बात भाई रिकॉर्ड साहब, तोड़ो। भाई साहब एक बात किरण और, चौधरी की भाई साहब, करेगी और के हुड्डा साहब एक करेंगे अच्छी पार्टी। और फिर बात रिकॉर्ड इन्होंने- तोड़ो, बयानी में हुड्डा साहब की रैली के बात की इन्होंने ऐतिहासिक रैली पेंशन करी की। थी। भाई ने एक बात कही कि हमारा मुद्दा पेंशन का होगा। 2004 से 14 तक भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2004 में पेंशन आप गूगल पे टाइप करके देख सकते हैं, 300 रुपए पेंशन थी। अरे तो 2004 में चौटाला सरकार थी, भाई साहब, 2004 में चौटाला सरकार थी, एक हुड्डा बात साहब तो के आते उसके अंदर आ गई थी। भाई साहब 2004 से 14 तक आपकी पेंशन 300 से केवल 1000 रुपए हुई, लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने 1000 रुपए से 2750 रुपए पेंशन 8 साल में करने का काम किया। और रही बात अभी भाई ने की, भाई ने एक बात और कही कि सावन के बाद इनका बीज अंकुरित होगा। भाई साहब, कांग्रेस में 2 टोली हैं, एक बाप बेटे की टोली, एक एसआरके की टोली। एक सवाल आपसे वो हम भी ले लेते हैं। देखेंगे और कि बिहारी टोली में का विकास बीज की बात अंकुरित करें, क्या लगता है? टोली बैठी वो ऊपर विकास नीचे दिखता तक है अमित जो शाह और मोदी की, वो कौन सी टोली है? सारे बीजेपी देश को दावा पता करती है। अभी जी भिवानी में वो विकास दिखता है जिसका दावा बीजेपी करती है, चाहे फिर स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, शिक्षा की बात हो। पवन जी से एक सवाल ले लेते हैं। सड़कों की बात पे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं देख के आ रहा था, हलवास साइड से आया, एक इतना बड़ा डंपिंग यार्ड इस बीजेपी का द्वारा बनाया गया। वादा तो ये था कि भाई भिवानी शहर को बड़ा खूबसूरत शहर बनाएंगे, और बना दिया कूड़े का ढेर। और एक ऐसा कूड़े का ढेर जड़ा दादरी तक भी कूड़ा आता है, अलग अलग विधानसभाओं तक भी सारा कूड़ा आके यहाँ डलता है। आज धरने के ऊपर लगभग सभी समाज के महापंचायत होने लग रही है। अगर आप जाके देखो तो पूछ लो, ये प्रतिनिधि यहाँ तो आगे बात करने टीवी पर छाने के लिए, कोई एक प्रतिनिधि इनका वहां पे जाके देखा क्या, उन लोगों का हाल पूछा क्या? नहीं पूछने वाला। ये दिखते हैं सिर्फ एसी के अंदर, एसी के बाहर नहीं है। ये कहते हैं जी हमारा संगठन बहुत बड़ा है, हमारे पन्ना प्रमुख पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। जो पन्ना प्रमुख है वो तो पन्नों में है, पन्नों से बाहर है नहीं। अगर गांव में जाते, पिछली बार मैं चला गया, मैं देखने लग गया, मैं कहा देखे भाई वो पन्ना प्रमुख है कहाँ? मैं तो पूरे गांव में घूम गया, मुझे तो कहीं पन्ना प्रमुख दिखाई नहीं दिया। जिसका दम के ऊपर ये कूद रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं बड़ा खुशी महसूस हुई आज, बड़ा अच्छा लगा मैंने, और मैं भाई को शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी। लेकिन कम से कम आज कांग्रेसी भाई एक बात तो कहने लग गए कि भाई हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री करांगे। तो भाई धन्यवाद है इस चीज में, हम भी आपके सहयोगी अच्छे के लिए, अच्छी राजनीति के लिए। आपका जो पहली इंडिया बन गया, पहला कदम आप लोगों ने आगे बढ़ाया। देखते हो भाई साहब, अब तो इंडिया बन गया। हम तो ये भी कह रहे हैं, हम अकेला ये नहीं कह रहे, हम इनको भी समझाने लग रहे हैं। आपके पास बहुत थोड़ा समय, देखिए भाई साहब, आपके पास में बहुत कम समय भाई बचा साहब, इन्होंने है। कहा सड़क और तो हमने बिजली के बिल चलाने शुरू कर दिए, और भी बहुत काम करने की बिजली के बिल चलाने शुरू कर दिए। भाई साहब, आप बीच किस में- घमंड में बैठे आप हो? सुनने का भी- अभी आने वाले समय में आपका हर घमंड इंसान टूटने वाला सुनने है। की कैपेसिटी गांव होनी के चाहिए अंदर भाई लोग साहब। प्रताड़ित हैं। आपने कहा कि बिजली की आपने डिमांड कहा है, 24 सुरक्षा, बिजली देना शुरू इन्होंने करो, आवास की सड़क नहीं दी तो थी। लोगों को सीधा कहने जा रहे हैं कि बिजली बिल भरने की जरूरत इन्होंने नहीं है। आवास की अगर सड़क तो कनेक्शन दी काटोगे गई। तो आम आदमी पार्टी जोड़ने का भाई काम साहब, करेगी। इन्होंने एक बात कही कि आपने बात कही सड़क और सुरक्षा, सड़क और स्वास्थ्य है। भाई ने आलवास की तो सड़क दी गई, लेकिन भिवानी का मिनी बाईपास भाई को दिखाई नहीं दिया। भिवानी शहर में, आज फिर यहीं बैठ के कर लेंगे डिबेट। भिवानी शहर में 1966 में हरियाणा बना था, लेकिन मिनी बाईपास का कार्य पूरा बीजेपी की सरकार ने करवाने का काम किया। भिवानी शहर में मैं पूछना चाहता भाई हूं, साहब एक मिनट, 525 करोड़, एक मिनट, 525 करोड़ रुपए की लागत से 525 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी में मेडिकल कॉलेज जो कि कार्य चालू है, 525 करोड़ रुपए की लागत से जो दिसंबर में चालू हो जाएगा। रही स्वास्थ्य की बात, फिर बात आपने की सड़कों की बात मैं आपको बताऊं, भिवानी में फिलहाल 2 पुलों का कार्य चालू है। उनमें जितूवाड़ा जोड़ और मैम रोड वाला पुल, और जेल बाईपास, जेल और तोसाम बाईपास वाला पुल बन करके पूरा हो गया। सड़क और स्वास्थ्य के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी को चमकाने का काम किया है। आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं। जी जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी भाई साहब बड़ी यहाँ आंधी पर पर समस्या है ही नहीं, चेयरमैन स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारे, तमाम जगह। पवन जी, मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कौन सा चेयरमैन आपकी टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा था जो जीत के आया?
नगर परिषद वाला भी निर्दलीय था और जिला परिषद वाला भी निर्दलीय था। जिला परिषद का बुढ़ा चपड़ा के अपने पास में ले लिया। जिला परिषद का हमारा जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का व्यक्ति है। भाजपा वाला संगठन की विद्यार्थी था वो कौन सा नंबर पे था? भारतीय जनता पार्टी की संगठन की वो कार्यकर्ता है। है जो जिला परिषद की हमारी चेयरमैन अनीता मलिक जी। अभिजीत जी, राहुल जी का दावा है किसी तरह की समस्या भिवानी में है ही नहीं। तमाम क्षेत्र में बीजेपी ने काम किया है और बेहतर काम किया है। देखिए सुनो, एक बार सभी सम्मानित दर्शकगण साथी, हमारे सब पिता तुल्य माताएं बहनें जब बैठे हुए हैं, आप शांति से सुनो। राहुल भाई इतनी बढ़िया बात कह रहे थे कि हमने बाईपास, इनको कह रहे थे पवन हिंदुस्तानी जी को कि तुमने बाईपास की तरफ ध्यान नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने। बाईपास से मैं इनका ध्यान सरकाना चाहूंगा, जो शहर के सेक्टर 13 जहां पे आपके मंत्री जी रहते हैं, जो घंटाघर से लेके अपने कृष्णा कॉलोनी का एरिया है, भाई साहब वहां के गड्ढे इन युवा साथियों ने भरे, ना ये बीजेपी के ना आम आदमी पार्टी के, ये है टीम दीपेंद्र के सदस्य, ये बैठे गड्ढे टीम दीपेंद्र के सदस्य ना कि कांग्रेस के। ये बात आपसे भी दर्शक सुनने का करे, टीम दीपेंद्र के सदस्य ना कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। बोलो अभिजीत भाई, एक बार मैं बात तो जवाब तो दे दूं, बीच में ना बोला करो। सुनो मेरी बात भाई साहब, टीम दीपेंद्र इब्नू कह दो, बोला भाई टीम दीपेंद्र कांग्रेस पार्टी में होगा, दीपेंद्र हुड्डा किसी और में है, काम कांग्रेस के कौन, एक नया प्रमाण देना पड़ेगा। और तीसरी बात, यूनिवर्सिटी का तो हिसाब हुड्डा काम कर रखा है, हुड्डा साहब देके गए थे भिवानी में, और ना तो आज वो भिवानी विधानसभा में पड़ती, ना पड़ती हमारी लोकसभा में, यो कर रखा है इनने, बुझ लियो इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, आप तो हमारे साथ जुड़े और तमाम भिवानी से लेकर जो संगठन और राजनीति पर चर्चा की। भिवानी मंच में